वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इशारा दे दिया, ना इमरान खान से बात होगी ना जल्दी इलेक्शन होंगे। कहा अपना सियासी असासा इसीलिए दाव पर नहीं लगाया कि फौरी चले जाएं। इमरान खान फ्रॉडिया, झूठा, अनापरस्त और मोहसिन कुश है। इमरान खान का दिल पत्थर का है। इमरान खान से क्या मुज़ाकरात करें? मुआहदे करके इमरान खान ने तोड़े। IMF के आगे एड़ियां हमें रगड़ना पड़ी। इमरान खान ने डोनर्स को पैगाम भिजवाया कि पाकिस्तान को धेला नहीं देना। आवाम की दुआओं से पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। मुल्क की बका और खुशहाली के लिए 100 कदम बढ़ा सकते हैं। इसहाक डार ने उनकी इजाज़त से सदर मुमलिकत से मुलाकात की। इमरान खान से कहेंगे कि बाजवा तो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले। नए आर्मी चीफ प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो अपने दायरे में रहते हुए मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि डेली मेल ने उनसे नहीं, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगी है। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी इमरान खान की नहीं, 22 करोड़ आवाम की इज्जत थी। उसे बेचकर इमरान खान ने घटिया हरकत की, पाकिस्तान को सरेआम बदनाम किया। कौम से नहीं, इदारों से मुखातिब हूँ। फौज और अदलिया सोचें कि हम आज कहाँ खड़े हैं। अगर पाकिस्तान नीचे चला गया तो सब जवाबदेह होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान की एक बार फिर मुल्क के इदारों को पुकार। कहा मुल्क खौफनाक सूरत हाल की तरफ जा रहा है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। हैरान हूँ कि ताजिर क्यों खामोश बैठे हैं। किसानों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। मुआशी सूरत हाल से मुतालिक इमरान खान का कहना था कि डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान पर एतमाद करना छोड़ दिया है। पाकिस्तान में इससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल कभी नहीं देखी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान की हुकूमत चंद माह और रह जाती तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाता। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ बैन-अल-अक़वामी मुहिम चलाई। जहाँ गए कहा पाकिस्तानी करप्ट हैं, फिर कहा सरमायाकारी करें। इमरान हुकूमत की कोई तैयारी नहीं थी, रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया। आलमी इदारों से वादे पूरे ना करके जाते जाते माशी बारूदी सुरंगें बिछा गए। मौजूदा हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। वज़ीर आज़म ने बहुत बोल्ड फैसले किए। लाखों वोटों से जीतने वाला कहे फैसला पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर होगा तो जमहूरी निजाम कैसे चलेगा। इमरान खान के वकील से जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल। कहा जीत कर आया है तो पार्लियामेंट में बैठे। ये भी पूछा कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर रखना PTI की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में सुकून थे, किसी को भी महज इल्जाम पर 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तरमीम तो मुल्की कानून में पेशरफ्त हैं। इमरान खान के वकील ने तस्लीम किया कि वो दौरान तहकीकात गिरफ्तारी के हामी नहीं। सारी नैब तरमीम का रद्द करार नहीं करवाना चाहते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। KP का सरकारी हेलीकॉप्टर किसी ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया या टैक्सी समझकर इसमें सफर किया। पैसे जेब से दिए या सरकारी खजाने से एडजस्ट करवाए, अब कोई सवाल नहीं हो सकेगा। KP असम्बली ने 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर इस्तेमाल को कानूनी करार देने का बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज बेकार गया। वुज़रा की तनख्वाहों, मराहत और इस्तेहकाक का बिल मंजूर हो गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान रोएं, चीखें या पिटें, अब इदारे उनकी साजिशी मनसूबाबंदी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हालात मुल्क के नहीं इमरान खान के खराब हैं, क्योंकि बैसाखियां टूट चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन और अदलिया की जिम्मेदारी है कि फॉरेन एजेंट और तोशा खाना के चोर से हिसाब ले। ताजिर, कारोबारी, बरादरी और किसान जानते हैं कि मुल्क इमरान खान की मुआशी तबाही के भंवर में फंसा हुआ है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी में करोड़ों रुपए से चंद सौ अफराद के इज्तिमा किए गए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग की गैर मकबूलियत की गवाही दे रही है। हुक्मरान इसीलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का कहना है कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया
और मजमूम कोशिश है। इमरान खान बताएं, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की? क्या ये अमर बिल मारूफ था? इक्तदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाले फतवे न दें। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंट पर्सन न बनाते। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की इमरान खान की नए आर्मी चीफ से सियासी मामलात में मदाखलत की अपील की मजम्मत। कहा, कोई भी जमहूरी सियासतदान इदारों को सियासत में मदाखलत की दावत नहीं देता। इमरान खान नए आर्मी चीफ को अपने सियासी बयानी से दूर रखें। ये पार्लियामेंट से बाहर बैठकर इदारों की मदद से इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इनको बैसाखियों की आदत पड़ चुकी है। कंबर, शहदाद कोट, वारा, दादू, खैरपुर, नाथन शाह के सैलाब मुतासरीन का एहतजाजी मार्च लाड़काना पहुँच गया। मार्च में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और हिंदू बरादरी के अफराद भी शरीक। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा देहात से पानी निकालने और सड़कें बहाल करने के लिए ठोस इक़दाम करे। मीरपुर खास में भी सैलाब मुतासरीन का मुजाहरा, मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी की बहाली का मुतालबा। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवा में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी अब तक ज़ेरे आब। 4 माह बाद भी पानी की निकासी न होने से कपास, गंदम और खजूर के बागात तबाह। काश्तकार परेशान। अपनी मदद आपके तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की गई वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासर होने का खदशा। पडीदन के काश्तकार फसलें तबाह होने पर मकरूज। हुकूमत से नाराज़, कहते हैं शुगर मिल्स गन्ने की मुकर्रर रेट नहीं दे रहे, घर कैसे चलाएं। सैलाब आया, उसमें हमारी कमाद दीगर फसलें सारी ख़त्म हो गई और जो गन्ना बचा है उस पर अभी मिलने शुरू हुई हैं, वो हमें मुकर्रर हुकूमत का रेट नहीं दे रही और हम मजबूरन ये गुड़ बना रहे हैं। हुकूमत का रेट है 302 रुपया, हमारे को मिल रहा है 250 रुपया। 50 रुपया किराए में गया है, हमारे को तो फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से 302 रुपये गन्ने का नर्ख मुकर्रर किया गया है, लेकिन शुगर मिलों की हट धर्मी ये है कि वो 250 रुपये। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त हो गई। 26 रन की जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली। 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। जीत के लिए दरकार 355 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 328 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील 94, इमामुल हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मैच के दिलचस्प मोड़ पर सऊद शकील का विकेट कीपर के हाथों कैच मुतनाज़ हो गया। वकार यूनिस ने थर्ड अंपायर का फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहा, उनके ख्याल में गेंद जमीन पर लग गई थी, उन्हें नहीं मालूम कि थर्ड अंपायर ने रीप्ले में क्या देखा। राशिद लतीफ ने भी अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया। जिस वक्त सऊद शकील को आउट करार दिया गया तो पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन दरकार थे। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। तमाम सियासतदानों को हालात को समझना चाहिए और एक पेज पर आना चाहिए। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का बयान। कहा, इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे तो मैंने राब्ता करके कहा था मईशत को पहला एजेंडा रखेंगे तो साथ चलूंगा। तमाम जमातों को कहूंगा कि मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए एक हो जाएं। आसिफ अली जरदारी से मेरा राब्ता होता रहता है, उनको भी मुल्क की बहुत फिक्र है। हिना रब्बानी घर को काबुल भेजने का अच्छा असर न होने के बयान पर कौमी असम्बली में मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली और खवातीन हुकूमती वज़रा में झड़प। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान और शाजिया मरी का अब्दुल अकबर चित्राली से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि हिना रब्बानी खर हमारी वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने काबुल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अब्दुल अकबर चित्राली ने क्यों कहा कि वो खातून हैं, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में अब्दुल अकबर चित्राली ने माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस ले लिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक समात में सिंध हाई कोर्ट IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं है तो इस्तीफ़ा दे दें। इस पर IG सिंध ने जवाब दिया, क्यों इस्तीफ़ा दूँ, हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। पूरे सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ, IG हूँ, कोई SHO नहीं। यकीन करें हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको IG सिंध पर यकीन नहीं। IG सिंध के जवाब पर अदालत बरहम। कहा, आप अदालत से अपने रवैये पर माफ़ी मांगी। IG सिंध ने कहा कि बेंच से माफ़ी चाहते हैं।
फौजी क़यादत के खिलाफ नासेबा अल्फाज का इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद मुकदमात में आज़म स्वाति को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG सिंध से आज़म स्वाति के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs की तफसीलात कल तक तलब कर ली। मेरी गुजारिश है, आज आप लोग प्राइवेट मेंबर डे पे बिल्ले अपने निकाले, स्वाति साहब का कर देंगे प्रोडक्शन बाद में, प्लीज इस तरफ प्लीज, इधर promotion and protection of certain and for matters incidental thereto. सेनेटर साहब इधर हो जाए, प्लीज इधर आ जाए। सेनेट इजलास में आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ और प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव। आज़म स्वाति को रिहा करो के नारे। PTI सेनेटर्स का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आज़म स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे, ऐवान का माहौल खराब न करें। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुलजिमान की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। दौरान समाज जस्टिस करीम खान आगा IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स ये कि आपके महकमे की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं, इंतहाई माजरत के साथ हम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत के एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस को पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने पूछा कि मुलजिमान को 3 माह के लिए नजरबंद क्यों किया। IG सिंध ने कहा कि हम इस केस में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। जस्टिस आगा ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, किस बात की मजीद तहकीकात? हम मुलजिमान को बरी कर चुके हैं। आपने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की, फैसले में सब लिख दिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चमन बॉर्डर वाक़े के बाद अफगान सरहद अफगानिस्तान की तरफ से माज़रत के बाद खोली गई है। मज़ीद बदमज़गी से बचने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कमेटीज़ बना दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन से इमरान खान को 1 हफ्ते की मोहलत मिल गई। कल से सुने जाने वाले चेयरमैन PTI के खिलाफ 5 अहम तरीन केसेस इलेक्शन कमीशन ने डीलिस्ट कर दिए। वजह बेंचेस की अदम दस्तियाबी बताई। गैर मुल्की फंडिंग केस कल सुना जाना था। इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने और उन्हें पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के 2 केसेस की समाअत कल होनी थी। इंतखाबी अखराजात जमा न कराने पर इमरान खान के खिलाफ केस भी डीलिस्ट कर दिया गया। 13 दिसंबर के डीलिस्ट केसेस की समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। हक तो तहरीक का अपने मुतालबात के हक में गवादर में जारी एहतजाजी धरना 47 रोज़ में दाखिल हो गया। गवादर धरने में हक दो तहरीक के कारकुनान और माहीगीर शरीक हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि गवादर के समंदर से गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे के लिए तहरीक और हुकूमत में हुए मुआहदे पर अमल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की इमारत खाली कराने से तलबा सड़क पर आ गए। अदालती हुक्म पर महकमा माल और पुलिस ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खाली करा लिया। तलबा ने सड़क पर पढ़ना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से स्कूल वापस दिलवाने का मुतालिबा। महकमा तालीम का कहना है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 1948 में इसी जगह बना था। इमारत की हुसूल के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। सुई सदर ने सिंध में गैस की लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। सूबे में सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से दिन 2 बजे और शाम के औकात में 6 बजे से रात 9 बजे तक घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। सुई सदन काम के मुताबिक हुकूमती पॉलिसी के तहत घरेलू सार्फिन को 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। चमन में अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान अबूरी हुकूमत को तनबीह। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आए। पाक अफगान बॉर्डर पर आमदोरफ्त और 2 तरफा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 17 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का विफाक से फंड्स की अदायगी का मुतालबा। धरना देने की धमकी दे दी। कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं, सेहत कार्ड और फाटा के पैसे भी नहीं मिल रहे, तरक्याती काम भी रुक गए।
पीएसडीपी के सारे प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गए। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि 55 अरब में से अभी तक 5.5 अरब रुपए मिले हैं। विफाक से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। विफाक ने सैलाब की मद में 10 अरब रुपए का वादा किया था, एक पाई नहीं दी। विफाक की हुकूमत किसी बैंक या इदारे से कर्ज भी नहीं लेने दे रही। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो धरना देंगे, ऑपोजिशन भी साथ आएगी। यूं लगता है कि पंजाब बराए फरोख्त है और इस वक्त पीटीआई वहां पर बदतरीन करप्शन की उस वक्त कहानियां रकम कर रही है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतजामी सूबा है, उसके निज़ाम को, उसकी गवर्नेंस को सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी आईनी और जमहूरी रास्ता होगा हम जरूर इख्तियार करेंगे। सूबा पंजाब में पीटीआई बदतरीन करप्शन की कहानियां रकम कर रही है। पूरा पंजाब इस वक्त बराए फरोख्त है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्जाम, कहा पंजाब में इंतजामी बदहाली है, कोई आईजी चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं। सूबे की हिफाजत के लिए जो जरूरी और आईनी कदम उठाना पड़ा जरूर उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई अरकान असेंबली तहलील की हिमायत नहीं करते। मौजूदा हुकूमत का हनीमून टाइम खत्म हो गया। वजीर खजाना क्यों नहीं बताते कि तेल, चीनी, आटा क्यों महंगा हो रहा है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा बतौर चेयरमैन पीएसी नैब और FIA को करप्शन केसेस भेजे, किसी पर भी कोई पेशरफ नहीं हो रही। बताया जाए कि क्या पसे पर्दा कोई बात कर रहे हैं, क्या आप लोग मिले हुए हैं। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान पर तंजिया वार मेरी मर्जी की गर्दान कर डाली। मजीद कहा मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी KPK की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालूम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। टीवी ड्रामों की मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल की तबीयत नासाज, कैंसर की तशखीस। बेटे का कहना है कि वालिद को काफ़ी अरसे से गुर्दों में तकलीफ की शिकायत थी, मरज़ काबिल इलाज है। आवाम से फिरदौस जमाल की सेहतयाबी के लिए दुआ की। स्वात की वादी मालम जबा में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ, सयाह भी बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कोयटा गिरदोनवाह में मतला अबर आलूद, मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत कालाम में -6, गोपिस और स्कर्दू में -3, कलात और ज़ियारत में -3, मरी 1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 9, कराची 16 डिग्री और लेह में दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के लिए मुल्तान टेस्ट यादगार बन गया। टेस्ट डेब्यू पर सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। उनसे पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद डेब्यू पर 11 विकेट्स ले चुके। अबरार अहमद ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 7 विकेट्स गिराई, दूसरी इनिंग्स में मजीद 4 विकेट्स लिए। और शादी की पहली सालगिरह पर विक्की कौशल की कटरीना कैफ को डांस के साथ मुबारकबाद। बोले वक्त जैसे पर लगा कर उड़ गया। कटरीना ने विक्की को अपनी जिंदगी की रोशनी करार दे दिया।